श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने में ही सच्चा ज्ञान और साहस प्रकट होता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए ही सच्चा ज्ञान और साहस मिलता है। जीवन के हर संग्राम में शिक्षा और आत्मविश्वास से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा और आत्मविश्वास से जीवन की हर लड़ाई जीती जा सकती है। ज्ञान की राह पर चलते हुए धैर्य ही आपका सबसे बड़ा साथी है और समर्पण वह दीपक है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। कठिन समय में भी शिक्षा के प्रति समर्पण से ही सफलता मिलती है। शिक्षा वह संगीत है जो आत्मा को जागृत करता है, जैसे कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर। शिक्षा का आनंद तभी प्राप्त होता है जब इसे दिल से अपनाया जाए। सच्चा ज्ञान वही है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश भरता है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो जीवन की राह को स्पष्ट करता है। कृष्ण की गीता में छिपा हर शब्द हमें सिखाता है कि शिक्षा केवल सूचना नहीं, बल्कि आत्मा का ज्ञान है। शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्मा को जागरूक करना है। शिक्षा का सही मार्ग तभी मिलता है जब अनुशासन और आत्मसंयम से उसका पालन किया जाए। अनुशासन और आत्मसंयम से ही शिक्षा में सफलता मिलती है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विद्यार्थी वही है जो अनुशासन और आत्मसंयम से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सच्चे विद्यार्थी के लिए अनुशासन और आत्मसंयम अनिवार्य हैं। कृष्ण की वाणी से प्रेरणा लेकर शिक्षा के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। आत्मविश्वास से ही शिक्षा के मार्ग पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव एक नई शिक्षा है जिसे हमें आत्मसात करना चाहिए। जीवन के हर अनुभव से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में है। शिक्षा का महत्व केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह जीवन में हर जगह है। जीवन की चुनौतियां हमें सिखाती हैं कि शिक्षा केवल विषयों की नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव की भी होती है। शिक्षा जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी जरूरी है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा का मार्ग निष्ठा और ईमानदारी से ही पूर्ण होता है। शिक्षा को ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन के हर पहलू में सच्चाई और निष्ठा का पालन करता है। जीवन में सच्चाई और निष्ठा से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कार्य में निष्काम भाव से लगा रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कर्म का फल सोचकर नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कार्य करना ही सच्ची सफलता है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। मन पर नियंत्रण रखने से ही जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। संसार के मोह में न फंसो, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इस भौतिक संसार के मोह से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्ची उपलब्धि है। सभी प्राणियों में मैं ही स्थित हूँ, इसलिए सभी के प्रति संभाव रखो। सब में ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी का आदर और प्रेम करना चाहिए। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हर घटना के पीछे एक शुभ उद्देश्य होता है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जिसने स्वयं पर विजय पा ली, वही सच्चा विजेता है। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण से बड़ी कोई विजय नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है।
आत्मा अजरमर है, यह कभी नहीं मरती, इसलिए मृत्यु का भय छोड़ो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यही गीता का उपदेश है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बनता है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनके लिए यह शत्रु की तरह कार्य करता है। जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका जीवन शुद्ध और दिव्य है। आत्मा को न तो किसी हथियार से काटा जा सकता है, न ही उसे आग से जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। ठंड या गर्मी, खुशी या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो आपने खोया है उसके लिए मत रोइए। खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मों के परिणाम के बारे में निरंतर चिंतित रहते हैं। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है, वह अपने मन से ही खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि मन ही स्वयं का मित्र और शत्रु है। वह बुद्धिमान व्यक्ति है जो कुछ नहीं चाहता, कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, और इसलिए कभी असफल नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बनता है। जो कुछ भी हुआ, अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा, अच्छे के लिए ही होगा। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो, तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं, वो वैसा ही बन जाता है। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है, और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था, और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो, और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है,
जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुख का राज अपेक्षाएं कम रखने में है। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो।